हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि दी हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ हमारे लिए वीडियो बना दो कि हम लोग अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कैसे करें। हमें कुछ स्ट्रैटेजी बता दो, हमें कुछ प्लानर बता दो सो दैट हम अच्छे से अपने कॉलेज के दिनों के साथ साथ जो है ना वो यूपीएससी की तैयारी कर पाएँ। सो माई डियर लवली यू सिस्टर एंड ब्रदर्स, या छोटे हो ना मुझसे तो सिस्टर्स एंड ब्रदर, तो आप सबके लिए मेरे पास है बहुत प्यारा सा प्लान। तो देखो, बेशक आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकंड ईयर में हो और आप थर्ड ईयर में हो, तो जो भी मैं आपको यहाँ पे प्लान बताने वाली हूँ ये आपको एकदम बेस्ट यहाँ पे बैठने वाला है। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो, भागना मत, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बहुत अच्छा सा प्लान आप सबके लिए तैयार करा है, तो आप इसको करके बहुत अच्छे से अपनी यूपीएससी की जर्नी को स्मूथली कर सकते हो अपने कॉलेज के साथ साथ में। हमारी जनरल अप्रोच क्या रहने वाली है, देखो आपको ना एकदम स्टार्ट जो है वो स्लो करना है, आपको बिल्ड करना है मोमेंटम। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे आपको फोकस करना है एनसीईआरटीज पे। किस पे फोकस करना है? एनसीईआरटीज पे फोकस करना है। उसके बाद में देखो, आपका ये भी टारगेट रहना चाहिए कि आपको जो आपकी कॉलेज की स्टडीज है ना उनके साथ भी यूपीएससी को क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? अब देखो, जब आपके वीकेंड्स होते हैं या मान लो आपको कॉलेज की कोई छुट्टी है, तो आप क्या कर सकते हो, उस दौरान आप यूपीएससी को ज़्यादा टाइम देके डीप स्टडीज कर सकते हो सो दैट कि आपका यूपीएससी भी चलता रहे और आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो भी क्या रहे, बैलेंस रहे। ठीक है। एंड दूसरा, करंट आप अभी से करना स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी से कर लोगे ना, यार सच्ची बता रही हूँ मैं, आपके लिए ना करंट अफेयर्स एकदम पीस ऑफ केक हो जाएगा कि यार ये तो यार मेरे दाएं हाथ का खेल है या फिर बाएं हाथ का खेल है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको द हिंदू में से या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक पेपर को फॉलो करना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, या तो आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले आप कोई वीडियो देख लो न्यूज़पेपर की, उसके बाद में उन्हीं आर्टिकल्स को रीड करो जो उस क्लास में पढ़ाए गए हैं। तो एक ये तरीका भी आपको है। और उसके बाद में आप मंथली मैगजीन्स को भी फॉलो कर सकते हो। विजन की भी आती है, ठीक है, विजन की जो है वो मंथली मैगजीन भी आती है। और उसके बाद में PT 365 तो आपकी आई जाती है, फिर मेन्स की भी आती है ये, राइट। यहाँ पे एक और काम कर सकते हो करंट के लिए, चलो वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगी, फाइन। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट करना होगा। आपको अभी जाके देखना है, या मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी कि यूपीएससी आपको कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। उसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है। ठीक है। तो जब आप सेकेंड ईयर में हो जाओगे तब आपको क्या करना है, आपको अपने किसी सब्जेक्ट को डिसाइड कर लेना है, फाइन। उसके बाद में क्या करना है कि आपको धीरे धीरे एनसीईआरटी से किस में बढ़ना है, आपको बढ़ना है स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ, आपको शिफ्ट करना है एडवांस बुक्स की तरफ। ठीक है। तो आपको धीरे धीरे मूव करोगे एनसीईआरटी से स्टैंडर्ड में। उसके बाद में आपको करनी पड़ेंगी आंसर राइटिंग्स एंड कुछ टेस्ट सीरीज, जो कि आप थर्ड ईयर में जो है या फिर अपनी लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में क्या करोगे, बिगिन करोगे। तो आ जाओ जरा हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो, आप हो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि आप फर्स्ट ईयर में हो। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। अब आप बोलोगे दीदी फाउंडेशन बनाने के लिए हमें कितना टाइम निकालना पड़ेगा, तो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, आपको निकालने पड़ेंगे हफ्ते के 6 या 8 घंटे। कितने घंटे? आप इससे ज़्यादा निकालो वो आपकी मर्जी है, वो देखो आप अपना बैलेंस करो, लेकिन कम से कम 6 घंटे या ठीक है या फिर 8 घंटे आपको क्या करने पड़ेंगे, अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए आपको निकालने पड़ेंगे। तो जब आपका फाउंडेशन बिल्डिंग होगा तब आपका गोल क्या होगा कि आपको बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है और उसके साथ साथ आपको रीडिंग हैबिट्स भी क्या करनी है, बिल्ड करनी है। अब देखो, जब हम 12th तक आते हैं तो हमारा पढ़ने का तरीका, अप्रोच एकदम डिफरेंट होती है। मैम ने कराया, हमने उसको रिवाइज करा, वी आर डन विद दैट। ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपनी अप्रोच को बदलना होगा, हमें अपनी रीडिंग की हैबिट्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। एकदम से बच्चे कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे करोगे सब चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहले जब आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट मंथ से लेके मतलब पहले 6 महीने, अब कोई इसमें कम का टाइम भी लगा सकता है जिसने आर्ट्स कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ जो पहले से पढ़ता आ रहा है 11th 12th से 10th और 9th से, तो वो यहाँ पे कम टाइम भी लगा सकता है। लेकिन मान लो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आर्ट्स में नहीं है, किसी और स्ट्रीम में है जिसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप फोकस करो 6 महीने एनसीईआरटीज पे। ठीक है, एनसीईआरटीज पे, फाइन। तो पॉलिटी के लिए आपको करनी पड़ेंगी क्लास 9th एंड 12th की, देखो 6th की भी कर लेना, 7th की भी कर लेना, 8th की भी कर लेना, बट ये मोटी मोटी पढ़ के उसके बाद यहाँ से बहुत अच्छे से आपको करनी पड़ेंगी 9th to 12th, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, तो ये जरा ध्यान से कर लेना। हिस्ट्री में क्या करना पड़ेगा आपको, 6 से लेकर 12th तक आपको ओल्ड एनसीईआरटीज करनी पड़ेंगी, एंशियंट के लिए, मिडाइवल के लिए। ठीक है। एंड उसमें तमिलनाडु बोर्ड की भी बुक आती है, वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास 6 से 12th आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेंगे, एंड उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप जीसी ले आओगे, छोटी सी बुक है, इतनी भी बड़ी नहीं है, पतली सी है,
कुछ इतनी सी है, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो। इकोनॉमी के लिए क्लास 9th एंड 12th पढ़ो, लेकिन देखो क्लास 9th पढ़ लो, क्लास 10th पढ़ लो, यहाँ से एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन मैं पर्सनली आपको क्या गाइड करना चाहूँगी कि 11th एंड 12th की, क्योंकि आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी बच्चे, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं था तो एक टीआर जैन नाम की ना बुक आती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब टीआर जैन में भी आपको क्या करना है, देखो इकोनॉमिक्स में भी आपको क्या करना है, आपको मैक्रो पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्या पढ़नी है? मैक्रो, ना कि माइक्रो। आपको माइक्रो नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको स्टार्ट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? आपको इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी है। जरा मैं चेक कर लूँ हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही। रुको, मैंने कुछ ज़्यादा ही जूम कर रखा है, वेट अ मिनट। ठीक हो, अब समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। यस, ठीक है जी। अब देखो समझ में आया आपको क्या करना है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप रमेश सिंह को भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और कई लोग बोलते हैं कि मृणाल सर के नोट्स मैंने भी लिए थे, तो आप वो भी देख सकते हो। इतना डिटेल में फिलहाल मत घुसो, पहले इतना इतना करो आप लोग, ठीक है। पहले 9 से 12 क्या करो, आप इकोनॉमी को करो। 9th एंड 10th आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, एंड उसके बाद में 11th एंड 12th की जब बात आएगी, आप टीआर जान को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए आप क्या करो, 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़ो, एंड आप शंकर आईएएस को भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने पर्सनली क्या पढ़ा था, मैंने पीएमएफ आईएएस का जो था वो इन्वायरमेंट पढ़ा था, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स के लिए वही, कोई भी पेपर आप लगा लो और उसके साथ में एक मंथली मैगजीन आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। मोटा मोटा पढ़ लेना शुरुआती दिनों में, इतना आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे से हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा, वो धीरे धीरे बच्चे आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चे आपकी स्टार्ट होती है एडवांस फाउंडेशन। क्या स्टार्ट होएगी आपकी? एडवांस फाउंडेशन। आपने पहले 6 महीने एनसीईआरटी को दे लिए, ठीक है जी, आपने पहले 6 महीने एनसीईआरटी को दे लिए। नाउ आप एंटर कर गए हो किस स्टेज के अंदर? एडवांस स्टेज के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्पेक्ट्रम स्टार्ट करनी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी स्टार्ट करनी है। बेसिक्स पढ़ो, इतना डिटेल में भी घुसने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक्स पढ़ो मोटा मोटा कि हाँ भाई हमारे को सिटीजनशिप भी होती है, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, कुछ डीपीएसपीज भी होते हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, लोकल बॉडीज हैं, ये पंचायती राज है, मतलब मोटा मोटा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको क्या करना है, आपको एटलस को भी पढ़ना स्टार्ट करना है। अब एटलस आप ज़्यादा ले सकते हो ऑक्सफोर्ड का, ये भी बहुत अच्छा है, मेरे पास में ऑक्सफोर्ड का है और मेरे पास में अपनी कोचिंग का है। और दूसरा एक ब्लैक स्वान का आता है, आप वो भी क्या ले सकते हो, एटलस ले सकते हो। तो यहाँ से आप देखोगे, मैं आप में प्रैक्टिस करोगे कि अच्छा यहाँ से ये रिवर जा रही है, आपको वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए कि अच्छा दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, दिस इज द साउथ अमेरिका, अच्छा ये ग्रीनलैंड है, ये हमारा यूके है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ गई हैं, अच्छा ये यूरोप आ गया है, ये अफ्रीका आ गया है। तो ऐसे करके आपको पूरा वर्ल्ड मैप जो है वो पता होना चाहिए कि यहाँ पे भाई अच्छा रॉकी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे नाइल रिवर जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू होनी पड़ेंगी इस टाइम में आके। उसके बाद में जो सबसे अच्छा आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, सबसे अच्छा ना बोल के अगर मैं बोलूँ सबसे मुश्किल भी है और सबसे ज़रूरी काम जो है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को खोजना स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप किस में जाके कंफर्टेबल हो, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सूट कर रहा है, किस में आप अपना बेस्ट दे पाओगे, किस में आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड हो रही है, किसको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, किसको आप अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो। तब आपको करना पड़ेगा स्टार्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन, फाइन। और उसके बाद में जब आप 6 महीने ऑलरेडी एनसीईआरटी को दे चुके हो, तो बच्चा अभी सी सेट को देने का भी टाइम आ गया है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना। आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। अगर मेरी मानो तो आप शुरुआत कर सकते हो एक नंबर सिस्टम से करो, ठीक है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस हो गए, डायरेक्शंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग होगी आपकी, सिलोगिज्म हो गया। तो ऐसे ऐसे कुछ आपको टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी, आपको उन पर कमांड बनानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड देन कॉम्प्रीहेंशन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ रोज़ का एक आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का कॉम्प्रीहेंशन करना पड़ेगा, और फिर मुझे बताना कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ। अब भाई आप लोग आ गए हो सेकेंड ईयर में, ठीक है, तो मैं चेक करूँ अपनी रिकॉर्डिंग, इट्स गोइंग गुड, फाइन। अब आप लोग आ गए सेकेंड ईयर में, ठीक है, आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हो, तो आपका ये एडवांस स्टडी यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको पढ़ना पड़ेगा हफ्ते के कम से कम 10 या फिर 12 घंटे। पहले आप हफ्ते कितने घंटे पढ़ रहे थे, 8 घंटे पढ़ रहे थे, अब या 6 घंटे पढ़ रहे थे। अब ये था कि मान लो हफ्ते में आपके पास 2 दिन की छुट्टियां आ जाती हैं, तो उन 2 दिन में भी वो आप 8 घंटे पूरे कर सकते थे, या रोज हाफ हाफ आवर 30 मिनट्स पढ़ के भी आप क्या कर सकते थे, एक हफ्ते के 8 घंटे को कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड ईयर में आ गए बच्चे, तब आपको 10 एंड 12 आवर्स जो है वो हफ्ते के देने ही पड़ेंगे,
ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे आपका गोल क्या रहने वाला है, आपका गोल रहेगा कि आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना है और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ क्या करना है, स्टार्ट करना है, बिगिन करना है। ठीक है, यू हैव टू बिगिन योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी जर्नी। अब आपको मान लो आपको पहले 6 महीने क्या करना है, सेकेंड ईयर में आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे ध्यान देना है और यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है आपकी आंसर राइटिंग। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री में आप कर लोगे स्पेक्ट्रम को कंप्लीट, आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया करनी पड़ेगी, पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से निचोड़ डालो, अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, समझो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। उसके बाद में इकोनॉमी में क्या करोगे, आपको रमेश सिंह को पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे लक्ष्मीकांत भी, और साथ साथ में जो आपको मेंस के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे गवर्नेंस हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हो या ऑनलाइन क्या कर सकते हो, इनके कुछ नोट्स ऑर्डर कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे जाओ, बेस्ट है, आपको वहाँ से क्लासेस मिलेंगी और PYQs को चेक करो, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो रहे हैं। समझ में आया? ओके। उसके बाद में इकोनॉमी के लिए क्या करोगे, करंट तो देखो बहुत ज़रूरी है, करंट तो आप छोड़ नहीं सकते हो। इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हो, बजट पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे आएगा आपको वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसको समझते कैसे हैं। ज्योग्राफी में आपकी NCERTs होगी, GC लियोंग होगी, आपके एटलस की प्रैक्टिस होगी। और कुछ ज़्यादा आपको ज्योग्राफी का करना है तो कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाओ। और यूट्यूब पे भी अगर आपको नहीं जाना तो एक बुक आती है PMF ISE ज्योग्राफी की, वहाँ से जाओ, आपको सारी ज्योग्राफी मिल जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी मिल जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी मिल जाएगी, सारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद में इन्वायरमेंट में जो शंकर IAS कर सकते हो आप, और या फिर आप कर सकते हो जो मैंने करी है PMF IAS। ठीक है, किसकी, इन्वायरमेंट की। और साथ में NCERT के कुछ आपने नोट्स बनाए होंगे, नहीं भी बनाए हैं तो अगर आप ये करोगे या फिर ये करोगे वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। साइंस एंड टेक की बात आती है तो ये करंट अफेयर बेस्ड आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। 6 to 12 आपको बेसिक्स करने पड़ेंगे जनरल साइंस के लिए। इसके लिए जनरल साइंस के लिए जैसे आपकी बायो होगी, आपकी केमिस्ट्री होगी, आपकी फिजिक्स होगी, नॉर्मल कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है या फिर न्यूक्लियस क्या है, DNA कैसे होता है, तो मतलब इतना भी वो नहीं पूछते, थोड़ा एडवांस पूछेंगे बट स्टिल। ठीक है, अब साइंस एंड टेक का क्या करो, इसका ना यार मैं बताऊं तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे या फिर किसी कोचिंग के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आपको साइंस एंड टेक के नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ नहीं मिलते हैं तो यार ऑनलाइन पता करो, आपको वहाँ से बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं साइंस एंड टेक के। ठीक है, बट ये ज़्यादा करंट बेस्ड सब्जेक्ट है, तो करंट में मान लो कोई मिसाइल आई है, ठीक है, मान लो क्रूज मिसाइल आ गई या फिर बैलिस्टिक मिसाइल आ गई, तो कोई टेक्नोलॉजी बीच में आ गई तो आपको करंट में समझ में आएगा, तो आपको साइंस एंड टेक में यहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगी। एंड देन PYQ को तो आप बच्चे छोड़ ही नहीं सकते हो किसी भी कीमत के ऊपर। उसके बाद में करंट का क्या करना है, हिंदू के नोट्स कैसे बनाने हैं आपको एक शीट लेनी है। ठीक है, शीट लेनी है आपको, रुको मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन करती हूँ, वेट अ मिनट। आपको क्या करना है बच्चे, आपको लेनी है एक शीट या आप नोटबुक जब भी बना रहे हो वहाँ पे आपको डेट डालनी है और टॉपिक्स के नाम डालो, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम डालो। फिर मंथली मैगजीन जब आप जो है वो फिजिकल फॉर्म में लोगे ना, तो देख लेना कि जो जो आपने टॉपिक करे थे वो मंथली मैगजीन में कवर हो रहे हैं। ठीक है, फिर जो नहीं हो रहे बाकी वो नोट्स आपको मंथली मैगजीन में मिल जाएंगे, तो इतना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडिशनल टास्क आपको मैं क्या देने वाली हूँ यहाँ पे कि आपको एक बार में हफ्ते में GS1, GS2, GS3 क्या करनी पड़ेगी, इनकी आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और अब आपको करना पड़ेगा चूज अपना ऑप्शनल और स्टार्ट करना पड़ेगा आपको अपनी बेसिक बुक्स को। ठीक है, ऑप्शनल की। अब आप आ गए हो 7th एंड 12th मंथ के अंदर। अब ये जो स्टेज है ये आपकी डीप लर्निंग की, ऑप्शनल सब्जेक्ट की यहाँ पे है, बारी आ चुकी है, पिक्चर में आ चुका है। अब आपको रिवाइज करने हैं प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं और साथ में आपको करने पड़ेंगे PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, और एथिक्स आपको करना पड़ेगा। अब एथिक्स के लिए लेक्सिकन तो यार मैंने पढ़ी थी, मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये है, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि यार कुछ फ़ायदा नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो कुछ नहीं है, मैंने तो ये अपनी कोचिंग से करा, बड़े ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, तो वहीं से मैंने नोट्स बनाए हैं। और एक बुक मुझे और पता चली है कि DK बालाजी की बुक है, तो इसको देख लेना यार, ये मैंने पढ़ी नहीं है आज तक बट मैं आपको बता रही हूँ, एक बार देख लेना कैसी है कैसी नहीं है। बाकी एथिक्स को ज़रा आप होल्ड पे रखो, इसका मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी, क्योंकि भाई ये मैंने अपनी कोचिंग से करा है और मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है। तो अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब पर आपको ये बना के दे दूँगी इसकी क्लासेस, जब तक आपके पेपर आएगा। उसके बाद में ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी पड़ेगी पर मंथ, आपको एक ऐसे तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको प्री के मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर लो यार शुरुआती दिनों में, तो आपको कम से कम एक टेस्ट पर मंथ आप दे सकते हो। अदरवाइज नहीं देना तो PYQs निकलवाओ, उनका पेपर निकालो, क्वेश्चन पेपर वहीं बैठ के अपना दो। ऑप्शनल सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स को रीड करना अब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, डिसाइड कर चुके हो अब आप यहाँ तक अपना ऑप्शनल। अब मान लो आप थर्ड ईयर में आ गए हो तो आपको फुली फ्लेज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 20 घंटे एक वीक के
जो है वो देने पड़ेंगे यूपीएससी को। तो यहाँ पे आपका गोल क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपका गोल रहेगा आपको मास्टरी करनी है सब्जेक्ट्स की, एंड आपको एग्जाम के रिगार्डिंग जो है एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो पहले 6 महीने में क्या करने वाले हो, थर्ड ईयर के आपको रिवीजन करनी है सेकेंड ईयर के टॉपिक्स की, और जो आपने एनसीईआरटी की समरी है उनकी रिवीजन करनी है। और एक ना एनसीईआरटी का ना क्वेश्चन बैंक आता है, तो जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे क्वेश्चन बैंक में जो एमसीक्यूज होंगे उनको सॉल्व करते जाना, ताकि आप देख पाओ कितना रिट्रीव कर पा रहे हो, ठीक है, कितना अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो। उसके बाद में मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे आपको हर हफ्ते, प्री एंड मेंस के। करंट अफेयर्स की इंटेंसिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी, केस स्टडीज आपको करनी पड़ेंगी, और फुल लेंथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ऑप्शनल की आपको पूरी कवरेज यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब आप आ चुकी हो 7th एंड 12th मंथ के अंदर, अब आपका प्रीलियम आने वाला है। अगर मान लो आपने कोई गैप नहीं देना, आपको सीधा क्या करना है, अपने थर्ड ईयर के बाद में आपको अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो देना है थर्ड ईयर के बाद ही, ठीक है, मतलब थर्ड ईयर में हो और जैसे ही वो होगा आपको अटेम्प्ट देना है, तब आपको करनी पड़ेगी प्रीलियम्स की इंटेंसिव प्रिपरेशन। तो लास्ट 3 महीने जो होते हैं प्री से पहले के, वो आपको एकदम अच्छे से करने पड़ेंगे। आपको मेंस ओरिएंटेड स्टडी करनी पड़ेगी प्रीलियम्स के बाद में, एंड उसके बाद में आपको देनी पड़ेंगे फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब मान लो कि आप लोग 1 साल का गैप ले रहे हो, आपने बोला कि नहीं दीदी हम क्या करेंगे, हम पहले ना अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एंड उसके बाद में हम 1 ईयर का क्या करेंगे, हम 1 ईयर का क्या कर लेंगे, हम लोग गैप ले लेंगे, एंड देन वी विल अपीयर फॉर दी एग्जामिनेशन। तो आप क्या करो, पहले 3 महीने एनसीईआरटी बेसिक रिविजन करो, सीसेट की प्रैक्टिस करो, फोर्थ एंड मतलब 4th 5th 6th मंथ क्या करो, इंटेंसिव प्रीलियम की स्टडी करो, मेंस के जीएस की स्टडी करो, 7th और 9th मंथ में ऑप्शनल की स्टडी करो अच्छे से, एथिक्स की ऐसे की स्टडी करो, एंड देन 10th एंड 12th मंथ में फुल प्रीलियम्स मोड में आ जाओ, और मेंस के मॉक टेस्ट जो है वो आपको लिखने स्टार्ट करने पड़ेंगे, फिर वो आपका आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अब रिसोर्सेज यहाँ पे क्या क्या थे, पॉलिटी के एनसीईआरटीज है, एम लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री की आपको एनसीईआरटीज है, स्पेक्ट्रम है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज है, जीसी लियोंग और एटलस है, ठीक है। इकोनॉमी की और पीएमएफ-आईएएस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी की एनसीईआरटी से टीआर जॉइन कर लो, रमेश सिंह है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, मृणाल सर के भी कर सकते हो अगर आपको करने हैं, ठीक है, मृणाल सर के। इन्वायरमेंट का शंकर आईएएस भी कर सकते हो, पीएमएफ-आईएएस भी कर सकते हो, साइंस एंड टेक का हो गया आपका ये, एथिक्स का हो गया, एसए का ये हो गया, एंड करंट का ये हो गया। सो दिस इज ऑल, ठीक है। सो एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो के साथ में। सो माय ऑफिसर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी and stay omnified. Bye bye.